तो उनको आत्मचिंतन करना चाहिए कि ये 4 लोग कांग्रेस को किस दिशा में लेकर और कौन से रास्ते पर लेकर जाएंगे। जिस तरह का कोई नदी का तट का किनारा नहीं है जहां पर उनको एक सीट मिली हो, और यहाँ ये जहाँ गुस्सा पॉजिटिव वोट पर हम लोग चुनाव जीते हैं, वहीं पर कांग्रेस के लिए ये आत्मचिंतन का वक्त आ गया है। उत्तर प्रदेश से लगे हुए राज्य में इतनी भारी पराजय के बाद भी कुंभकर्ण से की नींद सो रही कांग्रेस जाग नहीं रही है। बिहार के लोगों ने उनको जगाने का ये काम किया है, जोर का झटका देकर। जो बिहार में भ्रष्टाचार भी विषय रहा है, जो देश में कांग्रेस रूलिंग स्टेट में और जो सेंट्रल गवर्नमेंट में भ्रष्टाचार हुआ है, उसका गुस्सा भी इस चुनाव में दिखा है, जो कांग्रेस को इस नतीजे के रूप में देखना चाहिए। एक राष्ट्रीय दल है, उसकी इतनी करारी हार पर सब जगह चर्चा है और चिंता है। आप जानते हैं कि राहुल जी ने प्रचार किया और दिल्ली से उड़े, लखनऊ अमेठी गए, कॉन्स्टिट्यूंसी में गए, डोसा खाया और फिर पटना गए। इस तरह से पटना में तो बिहार में प्रवास तो किया, लेकिन वास नहीं किया। इस कैंपेन में वो जाते थे, प्रचार करते थे। 17 जिला में वो गए, करीब 22 विधानसभा को उन्होंने टच किया, और उनका जो स्ट्राइकिंग रेट है वो माइनस में है राहुल गांधी। यानी एक सीट वो जीत के, वो भी भागलपुर के कहलगांव में एक सीट उनको मिल गई। 2 सीट किशनगंज जिला में मिल गई और 1 सीट पूर्णिया के कस्बा में मिल गई। ट्रेडिशनली लोकसभा के चुनाव में भी उनको 1 सीट सासाराम में मिली थी और 1 किशनगंज में मिली थी, क्योंकि दोनों जगह राहुल जी प्रचार में नहीं गए थे। इसलिए आज कांग्रेस को ये चिंता करना चाहिए कि कांग्रेस के क्रियाकलापों के वजह से सिर्फ देश में, भारत की देश में छवि खराब नहीं हो रही, बल्कि विदेशों में भी देश की छवि पर दाग लग रहा है। आज कई विदेशी अखबारों में भी इस भारत के चल रहे महान घोटाले पर लेख आ रहे हैं। तो हम कांग्रेस की सरकार से अपील करेंगे कि देश को बदनाम न करें, कोई ऐसा काम न करें जिससे देश बदनाम हो, क्योंकि भारत एक उभरता हुआ देश है और पूरी दुनिया में इसकी अच्छी छवि है। लेकिन कांग्रेस के दौरे इख्तदार में, यानी उनके शासन काल में, भारत की छवि पूरे दुनिया में गिर रही है। कांग्रेस की छवि तो ऐसी गिर रही है जिसका नतीजा अपने बिहार में देखा आपने। सिर्फ 4 लोग, कितने आदमी थे तो उन्होंने कहा 4, सिर्फ 4। आप जानते हैं कि फाइनेंशियल टाइम के संपादकीय में
भारत के करप्शन के बारे में चर्चा हो रही। भ्रष्टाचार के लिए दिल्ली का रुख करो, ये हेडिंग लग रही है। भ्रष्टाचार से लड़ने वाली संस्थाएं, सीबीसी हो या सीबीआई, ये कमजोर हो रही। इसलिए मजबूत विपक्ष के नाते हमारा ये काम है कि हम जगाते रहेंगे। सोमवार को भी जब संसद खुलेगी तो फिर से एक बार और ज़ोरदार तरीके से जगाएंगे। बिहार के लोग कम थे, मैं खुद जब पिछले कई हफ्ते कैंपेन के वजह से हम लोग नहीं थे, लेकिन सोमवार को फिर से इस मुद्दे को ज़ोरदार तरीके से डाइवर्ट करेंगे। कांग्रेस को कुछ सांसद पहले कुछ होता था तो क्वेश्चन दिखाते थे ताकि देश में मैसेज दें कि बड़े गंभीर हैं ये जवाब देने के लिए और जवाब करने के लिए, यानी सवाल भी तुम्हारा और जवाब भी तुम्हारा। और अब भत्ते की राजनीति कर रही है कांग्रेस। वो कह रहे हैं कि जो रोज़ का 2000 मिलता है वो नहीं लेंगे। यहाँ लाखों करोड़ जिस सरकार ने डकार लिया हो उस पर बोलने की जगह 2000 के भत्ते की कुर्बानी देना चाहते हैं कांग्रेस के सांसद। ये चलने वाला नहीं है। देश की जनता उनको अच्छी तरह पहचानती है। उनको चाहिए कि वो अपनी पार्टी की पार्लियामेंट्री पार्टी में कांग्रेस के सांसद अपने आत्मा के आवाज़ पर, ये कांग्रेस की पुराने शब्द हैं, ये उन्हीं के शब्दकोश से मैं निकाल कर आपको दे रहा हूँ कि आत्मा के आवाज़ पर भ्रष्टाचार के खिलाफ बोलें कांग्रेस के सांसद और अपनी पार्टी पर दबाव बनाएं। ये 2000 से देश की जनता खुश होने वाली नहीं है। देश के भत्ते की कुर्बानी के नाम पर कुर्बानी देनी है तो अपनी पार्टी के अंदर वो आवाज़ बुलंद करें भ्रष्टाचार के खिलाफ। बहुत बहुत धन्यवाद।